कि डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन डिस्क्राइब करता है कि the action of a given system of forces on a body remains unchanged if we add to or subtract from them another system of forces in equilibrium। यानी कि हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास बॉडी है और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स F। अब अगर इसमें हम एक इक्विलिब्रियम सिस्टम ऐड करते हैं, सपोज ये F1 है और इसका एप्लीकेशन A है, इसका सपोज हम B कह रहे हैं और यहाँ पे एक और फोर्स F2 ऐड कर रही है। F1 और F2 ये हमने ऐड कर दिया। F फोर्स ऑलरेडी थी, एक सिस्टम था जिसमें सिंगल फोर्स F एक्ट कर रही है और वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स B है। एक और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है A और उस पर टू फोर्सेस हमने खुद ऐड कर दी और वो दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रही हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो फिर भी इसका जो इफेक्ट है, इसका इस न्यू सिस्टम का एक्शन सेम होगा जो प्रीवियस सिस्टम था जिसमें सिर्फ सिंगल फोर्स F थी। तो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है कि इफेक्ट अनचेंज होगा अगर हम एक न्यू इक्विलिब्रियम सिस्टम हम ऐड कर दें या उसको रिमूव कर दें। उसको रिमूव करते हैं तो तब भी वो उसका सेम एक्शन होगा। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये कहता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉइंट ऑफ द बॉडी lying on the action of force without changing the effect। तो इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक फोर्स है और एप्लीकेशन ए पे एक्ट कर रही है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स उसका ए थ्रू एफ है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका ए है। अब अगर हम इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर हम नया लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली हम इक्विलिब्रियम सिस्टम ऐड कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट बी है और इस पे हमने एक फोर्स F1 और F2 F1 और F2 इक्विलिब्रियम में और दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B है और एक फोर्स F है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A है और इन सब का ये देखिए सबका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, एक ही लाइन पे ये सारे एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली हम एक इक्विलिब्रियम सिस्टम को रिमूव भी कर सकते हैं। वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली फोर्स F और फोर्स F2 ये इक्विलिब्रियम है, तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। इनको रिमूव कर दिया तो हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी, एक फोर्स F1 रह जाएगी जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B है और ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है कि लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज किया जा सकता है और उसका इफेक्ट भी अनचेंज रहेगा, उस सिस्टम का इफेक्ट अनचेंज रहेगा। थैंक यू।